जैसा कि दोस्तों आपको मालूम होगा, एलॉन मस्क ने 28 अगस्त को अपने न्यूरालिंक प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल शेयर करी थी, जहां पर मैंने आपको बताया भी था कल इसके बारे में, लेकिन वो पूरी बात नहीं थी। दरअसल जिस आर्किटेक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था वो पुराना आर्किटेक्चर था, तो उस बात के लिए सॉरी। अब ये आर्किटेक्चर और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया गया है। दरअसल इनका प्लान ये था कि शुरू में एक इस तरीके का डिवाइस यूज़ करेंगे जो कि सर पर कुछ इस तरीके से रखे जाएंगे, जो कि 2 डिवाइसेस रखे जाएंगे जो कि कुछ इस तरीके से लगेंगे जैसे भैंस के सर पे सींग। तो लोग कह सकते थे इसके बाद में कि देखो गधे के सींग उग गए। खैर मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पर इसके बाद में एक और प्लान बनाया गया क्योंकि ये अजीब लगता देखने में एक्चुअली में। तो इन्होंने अगला प्लान ये बनाया कि ये जो वायरिंग होगी जो दिमाग से जारी होगी वो सीधा आपके चेस्ट की तरफ एक डिवाइस लगा दिया जाएगा, उससे कनेक्ट करेगी। लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाता, जिसके बाद में इनका अगला प्लान बना कि इसको एयर के पीछे लगा देंगे जिससे कि अजीब भी नहीं लगेगा देखने पे सामने वाले को, क्योंकि ये छुपाना चाहते थे इस पूरी चीज़ को कि मतलब इंसान को अलग नहीं लगना चाहिए कि भैया साइबर्ग बन के घूम रहा है, तो वो वैसा नहीं लगना चाहिए, जिसकी वजह से इन्होंने इसको भी ड्रॉप किया। और इसके बाद में इन्होंने तैयार किया एक कॉइन नुमा आर्किटेक्चर। मतलब इस पूरे आर्किटेक्चर को इन्होंने इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट बना दिया जो कि किसी बड़े कॉइन की शेप का बन गया था, जो कि सीधा स्कल में इस मशीन के द्वारा फिट कर दिया जाता है, जिसको न्यूरालिंक ब्रेन मशीन इंटरफेस सर्जिकल रोबोट भी कहा जा सकता है। अब यहाँ पे जो पहले के ये जो 2-3 प्लान थे ना, इनमें इन्फेक्शन का भी खतरा था, जिसकी वजह से इन्होंने इसी प्लान को ज़्यादा सही समझा। एक तो ये देखने में भी सही लगता, मतलब पता भी नहीं लगता कि किसी ने लगा रखी है चिप अपने दिमाग में, तो इसकी वजह से इन्होंने इसी को प्रायोरिटी दी बजाय दूसरों के। और इसी के साथ साथ इस पूरे प्रोसीजर में जो कि अब ये कॉइन नुमा शेप है, ये सिर्फ 1 घंटे में इम्प्लांट किया जा सकता है किसी के भी दिमाग में जिसको करवाना होगा। अब अगर बात की जाए इस मशीन के बारे में, ये मशीन हाई लेवल प्रिसीजन के साथ में काम करेगी, क्योंकि दिमाग में कई सारी बारीक बारीक नसें होती हैं, वेन्स होती है, तो उनको भी बचाने कहीं इधर उधर कनेक्ट कर दिया तो आपको पता है क्या हो सकता है। तो यहाँ पर करीबन 1024 इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए जाएंगे इस मशीन के द्वारा दिमाग में, जो कि गिनी पिग्स के ऊपर किए भी गए थे। अब कल मैंने गिनी पिग्स कह दिया तो कई कह रहे गिनी पिग्स नहीं था वो गिनी पिग्स नहीं था, वो तो पिग था। दरअसल जिसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उनको गिनी पिग्स ही कहा जाता है, वो सब्जेक्ट गिनी पिग ही कहलाते हैं। कभी नाम सुना है ह्यूमन गिनी पिग का, जो इंसानों पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर चूहे के ऊपर इन्होंने 1500 इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करके देखे तो वो भी सक्सेसफुल काम कर गए। यहाँ पर इस इवेंट के अंदर दरअसल इन्होंने 3 पिग्स दिखाए थे, जो कि मैं अगेन गिनी पिग्स ही कहूँगा। यहाँ पर एक में इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, कोई भी चिप इम्प्लांट नहीं की थी। दूसरे में करी थी, 2 महीने तक रखी थी, उसके बाद में निकाल दी। तीसरे में इन्होंने चिप लगा रखी थी, जिसके इन्होंने सिग्नल्स दिखाए भी थे मॉनिटर करके कि ये किस तरीके से वर्क करता है। दरअसल यहाँ पर न्यूरॉन के जो सिग्नल्स होते हैं वो हाई तब जाते हैं जब वो एकदम से एक्टिवेट होता है, तो उसी के ऊपर ये इलेक्ट्रोड्स शायद लगाए जाते होंगे, जिसकी वजह से उस स्पाइक्स का पता लग जाता है कि भैया शरीर की इस मसल को हिलाया गया है, जिसकी वजह से वो न्यूरॉन एक्टिवेट होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये हड्डी के ऊपर रख दिया जाएगा, यहाँ पर दिमाग की हड्डी में भी छेद किया जाएगा और उसके अंदर इसको फंसाया जाएगा और तब जाके स्किन क्लोज होएगी। तो ये इस तरीके का प्रोसीजर है जो कि बंदर पे किया गया, चूहे पे किया गया और पता नहीं किन किन जानवरों पे किया गया होगा जो हमें बताया भी नहीं होगा, लेकिन इंसान अभी भी बाकी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कहा गया कि इससे स्मार्टफोन को भी कंट्रोल किया जा सकता है, मोबाइल को भी कंट्रोल किया जा सकता है, कंप्यूटर को भी कंट्रोल किया जा सकता है और इसी के साथ साथ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी पता लगाया जा सकता है, बल्कि हेल्थ का पता लगाया जा सकता है कि भैया शरीर किस तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है शरीर में। अब यहाँ पर आप में से कईयों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि इस चिप को लगा तो दिया जाएगा, तो ये चार्ज कैसे होएगी, ये क्योंकि अपने आप से तो काम नहीं करेगी, इसको बैटरी की तो जरूरत होगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये इंडक्टिव चार्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगी, जो कि वायरलेसली चार्ज की जा सकती है। रात भर का टाइम इसको लगेगा चार्ज होने में और इसके बाद में पूरे दिन चल सकती है। यहाँ पर इसकी रेंज होगी जो वायरलेस ये कनेक्ट हो सकती है इन डिवाइसेस से, वो करीबन 5 से 10 मीटर की होगी। तो यहाँ पर बात आती है किन लोगों को लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, जिनके हाथ पांव सलामत है उनको ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई बंदा अगर किसी एक्सीडेंट में कुछ हो जाता है, उसको वो कोमा में चला जाता है, लेकिन वहाँ पे दिमाग काम कर रहा है, कई बार बता चुका हूँ मैं, तो उससे वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है और हो सकता है उसकी बातें जान ली जाए। और इसी के साथ साथ अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट में हाथ चला जाता है या कोई शरीर का पार्ट चला जाता है
और वहाँ पर एक आर्टिफिशियल पार्ट लगा दिया जाता है, तो उसको कंट्रोल भी दिमाग से ही किया जा सकता है कि मतलब ये काम करना है तेरे को और वो वही करेगा जैसे कि अभी हमारे हाथ पांव कर रहे हैं। तो कुछ उस तरीके का भी ये प्रोजेक्ट है जो कि आने वाले वक्त में ही पता लग पाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।